जयपुर में आरएसएस का राष्ट्रीय सेवा संगम चल रहा है। 3 दिन चलेगा राष्ट्रीय सेवा का ये संगम। 7 से 9 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। कार्यक्रम में आपको बताएं कि 4000 से ज्यादा प्रतिनिधि जुटेंगे, ऐसा कहा गया है। साथ साथ मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जयपुर में 3 दिन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बेहद खास ये कार्यक्रम और 3 दिन तक चलाया जाएगा। आरएसएस का राष्ट्रीय सेवा संगम है और 3 दिन तक कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सेवा संगम चलाया जाएगा। 7 से 9 अप्रैल तक का ये पूरा कार्यक्रम, जिसमें तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा की जाएगी और ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। बहुत सारी चीजें इसमें करी जाएंगी। कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि 4000 से ज्यादा प्रतिनिधि जुटेंगे। फिलहाल मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और शामिल होंगे। जयपुर राजस्थान की ये तस्वीरें, जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संगम में 4000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के जुटने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। देखिए, मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले भी इस कार्यक्रम में जुटेंगे। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। 7 तारीख से इसका आगाज हो गया है और 9 तारीख तक ये चलेगा। भौगोलिक क्षेत्र और काम का दायरा भी, काम के आयाम भी अधिक है। ऐसे सभी प्रकार के छोटे बड़े काम करने वाले, जो छोटे दायरे के अंदर काम करने वाले, उनका काम का स्वरूप भी और नंबर भी छोटा है। बड़े दायरे में अधिक आयामों के लिए काम करने वाली जो संस्था है, उनका काम का नंबर भी और आयाम भी अधिक है। तो ऐसे सारे छोटे बड़े क्षेत्र के अंदर या आयामों को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ता जब एक स्थान पर आते हैं तो एक सबका आपस में मिलना होता और एक विहंगम दृश्य सभी को देखने का अवसर मिलता है। कोई एक छोटा केंद्र चलाने वाली संस्था एक छोटे 2-4 केंद्र चलाकर एक छोटे दायरे में काम करती है। ऐसे संस्था के कार्यकर्ता जब ऐसे बड़े संगम में आते हैं और सबके साथ रहते हैं तो एक विराट स्वरूप देखकर उनके अंदर एक आत्मविश्वास का निर्माण होता है। और जो हम जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं वो उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ेंगे, क्योंकि इस दिशा में काम करने वाला मैं एक नहीं हूँ। इस पथ में काम करने वाले अनेक पथिक संस्थाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं, ये उनके ध्यान में आता है। तो ऐसा एक आत्मविश्वास का संचार करने वाला, एक उत्साह और उमंग को बढ़ाने वाला, उसी प्रकार काम करते करते कई छोटे क्षेत्र में काम करते कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो उसके कारण से मन के अंदर जरा स्थिरता या कई बार थोड़ा सा निराशा भी आ सकती है। किंतु ऐसे संगम में आने से एक निराशा और जड़ता दूर होकर के नया उत्साह और उमंग लेकर काम करने की प्रेरणा मिलती है। काम करते करते हमारा एक सोचने का और काम करने का तरीका होता है, किंतु जब ऐसे बड़े संगम देश के अंदर अलग अलग विषयों को और अलग अलग आइडियाज़ को लेकर काम करने वाले लोग समूह के बीच आकर जब, तो इसी के साथ तमाम जानकारी लेकर हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। डिंपल, क्या कुछ तस्वीरें? फिलहाल ये कार्यक्रम अपने आप में ही खास और कहा जा रहा है कि 4000 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें जुटेंगे। देखिए, बिल्कुल जैसे कि राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 का आयोजन किया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि ये 3 दिन का आयोजन होगा और इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत है वो भी शिरकत कर रहे हैं। पहले सिर्फ संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पे शिरकत करने वाले थे, लेकिन अब जो कि दत्तात्रेय होसबाले हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो ये भीड़ है, वो जो राष्ट्रीय सेवा संगम है उसके अंदर ये जो भीड़ है वो जुटी है। सेवा भारती के जो लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए प्रतिनिधि, और भाजपा से अगर हम बात करें, यहाँ पे सांसद दिया कुमारी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवारी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, सांसद रामचरण बोहरा सहित अन्य कई ऐसे लोग हैं जो कि प्रतिनिधि जो यहाँ पर शामिल हुए हैं, ताकि जो भाजपा से, देखिए मैं बताना चाहूँगी कि संघ से ये जो वही लोग हैं जो संघ से जिनका पुराना नाता रहा है, संघ में स्वयंसेवक भी रह चुके हैं। और ऐसे में जो संघ का ये जो संगठन है सेवा भारती, उसकी ओर से जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है सेवा भारती यानी कि राष्ट्रीय सेवा संगम का, इस आयोजन में, क्योंकि देखिए बड़ी बात यह है कि इससे पहले बेंगलुरु और दिल्ली
में आयोजन हुआ था और हर 5 साल में सिर्फ एक बार ही आयोजन होता है, और अब तीसरी बार राजस्थान को ये मौका मिला है, राजस्थान में ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और इससे पहले जो संख्या थी, पहले 980 के 1000 के लगभग लोग थे, फिर 2000 के लगभग लोग थे, और अब तीसरी बार जब इस महासंगम हो रहा है तो इसमें कम से कम भी 4 से 5000 के लगभग जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। और मैं आपको एक बार मंच की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि कैसे जो मंच है वहाँ पर मौजूद हैं, जो संतजन है वो वहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो संघ प्रमुख मोहन भागवत है वो भी मंच पर मौजूद हैं। और देखिए कुछ ही देर में जो ये जो कार्यक्रम है इसका उद्घाटन संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे और अपना संबोधन भी देंगे, और बेसब्री से लोग इंतजार भी कर रहे हैं। और देखिए चुनावी साल है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी जो कि हैं वो शुरू होने वाले हैं, और विधानसभा चुनावों से पहले ज़रूरी भी हो जाता है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान का दौरा करते हैं। और कुछ ही दिनों पहले जब राजस्थान का दौरा किया था संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, तब भी जो भीड़ थी ये जुटी थी और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लोग कि कब ऐसा मौका आएगा जब संघ प्रमुख मोहन भागवत किसी मंच से बोलेंगे और लोग उनका जो भाषण है, जो उद्बोधन है वो सुनेंगे। और बड़ी बात है कि देखिए कुछ समय में जब विधानसभा चुनाव होने वाले हों, चुनावी साल हो, तो ऐसे में जब लगातार ये दौरे हो रहे हों, मजबूत करने के लिए आरएसएस को जमीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर मजबूत करने के लिए ये दौरा काफ़ी अहम रूप से देखा भी जाता है। और देखिए सेवा भारती, पिछले साल भी सेवा भारती ने जो 25,000 के लगभग जो लोग हैं उनको रोजगार दिया था, और साथ ही साथ रोजगार के साथ जो अलग अलग क्षेत्र है, चाहे कौशल विकास हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अलग अलग क्षेत्रों में सेवा भारती अपना उत्कृष्ट कार्य है जो कि करती आई है। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी सेवा भारती एक मदद के तौर पे कार्य करती आई है, इसलिए ज़रूरी भी हो जाता है। अब ये जो कार्यक्रम है, संबोधन के बाद यहाँ पे खास प्रदर्शनियाँ भी लगेंगी, और खास प्रदर्शनियों में ये जो अभी तक जो काम किए हैं सेवा भारती ने, उन कार्यक्रमों की एक झलक भी दिखाई जाएगी। और संघ प्रमुख मोहन भागवत क्योंकि 2 दिन यहाँ पे जयपुर में हैं, तो ये ज़रूरी भी हो जाता है राजधानी में जब संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद यहाँ पर हैं तो लोगों से मुलाकात भी करेंगे, अलग अलग लोगों से। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो भाजपा से कई लोग हैं वो यहाँ पे शामिल हुए हैं, प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए हैं जिनका संघ से एक पुराना नाता रहा है, तो कहा जा सकता है कि ये 2 दिन काफ़ी अहम होने वाले हैं, क्योंकि कल जैसे कि प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ था, तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत जब राजधानी में होंगे तो काफ़ी अहम हो जाएगा ये। जी डिम्पल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम अपडेट्स जयपुर से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।